पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपना टॉपिक शुरू किया था वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम में भी हम लोग सबसे पहले कौन सा वाला टाइप पढ़ रहे हैं, एज वाला, है ना। और एज वाला जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो एज से मतलब कि एज वाले वर्ड प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट हमको समझाना था वो हमने कल इधर आपको समझा दिया था। और हमको जहाँ तक याद है कल हमने आपको एज वाला 2 सवाल भी बताया था, 2 सवाल बताया था हमने। चलिए, तो 2 सवाल हम लोग एज वाला वर्ड प्रॉब्लम बना चुके हैं। आज हमारे पास 1 2 3 4 यानी कि आज हमारे पास एज से ही रिलेटेड 4 और वर्ड प्रॉब्लम है। ये 4 हो गया, और पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने सॉल्व किया था 2, यानी कि 4 और 2 6। टोटल एज में हमारा हो जाएगा 6 वर्ड प्रॉब्लम्स, जो कि बहुत काफ़ी है। यदि इतना ही आप समझ जाते हैं तो आपका 97-98% वर्ड प्रॉब्लम जो एज वाला है वो कंप्लीट हो चुका। और जो 1-2-3% बच रहा है आप अपने बुक को बनाइएगा, कहीं पे डाउट होगा तो आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। चलिए, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। आगे बढ़े हम लोग। चलिए, तो ये हमारे पास आज 4 सवाल है। यहाँ पे टोटल एक लाइन से 4 सवाल है, इसका सोल्यूशन हम लोग एक एक करके इधर बनाते हुए चलेंगे। चलिए, समझते जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। और हाँ, एक बात यहाँ पे हम फिर से बता देना चाहते हैं, इस वाले वर्ड प्रॉब्लम में भी हम लोग वही वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो हम लोग पिछले वाले क्लास में लगा रहे हैं, और जो पिछले वाले क्लास में हम लोग सीखे हुए थे वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगेगा, कुछ अलग नहीं है। इसीलिए हमने कहा था आपको कि क्लास 10th के बच्चों को भी हम वही कॉन्सेप्ट देते हैं जो कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया है, उसी के बदौलत एज वाला सारा हमारा वर्ड प्रॉब्लम्स बन जाता है। चलिए, जरा देखा जाए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला सवाल इसमें लिखा हुआ है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। मतलब कि साहिल की माँ, साहिल की मम्मी की जो उम्र है वो साहिल से 3 गुना ज़्यादा है। समझिए, स्टेटमेंट को समझिए, उसको अच्छी तरीके से पहले आप अपने अकॉर्डिंग उसको ढाल लीजिए, क्या कहना चाह रहा है। एकदम बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। यानी कि साहिल का अभी जो भी उम्र है उससे 3 गुना ज़्यादा उम्र है उसकी मम्मी का। यदि क्या आपको साहिल का उम्र मालूम है क्या? नहीं। यदि हमको साहिल का उम्र मालूम चल जाए तो ऑटोमेटिकली उसकी मम्मी का भी मालूम चल जाएगा हमको। तो क्या मान लेंगे, साहिल की उम्र को x मान लेंगे। चलिए, शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग यहाँ से देखते चलिए। सबसे पहला सॉल्यूशन सबसे पहला वाला, ठीक है, ये हमारा पहले वाले का सॉल्यूशन है। लेट दी एक मिनट, गंदा हो गया। लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ साहिल be x years। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल बी x years, यानी कि साहिल के प्रेजेंट एज को हमने क्या मान लिया, x years मान लिया। तो अब जरा आप खुद सोच के बताइए कि उसकी मम्मी का एज कितना होगा, 3x। ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा द प्रेजेंट एज ऑफ Sahil's mother, the present age of Sahil's mother is 3x years। यानी कि उसकी मम्मी का भी आपको मालूम चल गया प्रेजेंट एज, और उस साहिल का भी मालूम चल गया हमको। आगे देखते हैं फिर क्या कहा गया है। आफ्टर 5 years। अच्छा, हिंट क्या है जल्दी बताइए। आफ्टर, जैसे यहाँ पे आपको वर्ड दिख गया आफ्टर, इट मीन्स किसका बात कर रहा है, पास्ट का, प्रेजेंट का या फ्यूचर का? फ्यूचर का। तो क्या करना पड़ेगा, एडिशन या सब्ट्रैक्शन? एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब आप लिखिए 5 आफ्टर 5 years, आफ्टर 5। अच्छा, ये सब चीज हम लोग कहाँ से जानते हैं, पिछले वाले क्लास से पढ़ चुके हम लोग। चलिए, आफ्टर 5 years यानी कि 5 साल के बाद। अब आप बताइए सवाल में आगे क्या लिखा हुआ है, बाद में देखेंगे, पहले आप यहाँ पे बताइए 5 साल के बाद साहिल का एज कितना हो जाएगा? साहिल का x + 5 हो जाएगा। यानी कि अभी साहिल का प्रेजेंट एज x years है, तो 5 साल के बाद x + 5 years हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिए the age of Sahil will be x + 5 years।
यानी कि 5 साल के बाद साहिल का जो उम्र है वो x+5 ईयर्स हो जाएगा। उसके बाद उसकी मम्मी का भी आगे बढ़ेगा ना, उसकी मम्मी का कितना होगा जल्दी बताइए, कितना होगा? 3x+5। वेरी गुड। द एज ऑफ साहिल्स मदर will be 3x+5 ईयर्स। चलिए, यानी कि 5 साल के बाद साहिल का उम्र हो जाएगा x+5 ईयर्स और उसकी मम्मी का उम्र हो जाएगा 3x+5 ईयर्स। आगे बढ़ते हैं फिर। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अब क्या कहा गया है आगे देखते हैं क्या कहा गया। देखिए, आफ्टर 5 ईयर्स देयर एजेस विल ऐड, यहाँ पे एक और हिंट दिया गया आपको, देयर एजेस विल ऐड टू 66 ईयर्स, यानी कि 5 साल के बाद इस साहिल के और साहिल की मम्मी की उम्र को जब जोड़ा जाता है तो कितना हो जाता है? 66 ईयर्स हो जाता है। इट मीन्स बताइए अब इन दोनों की उम्र को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बहुत बड़ा हिंट दिया गया है, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद, देयर एजेस विल ऐड टू 66 ईयर्स, यानी कि 5 साल के बाद यदि साहिल और साहिल की मम्मी की उम्र को हम लोग जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 66 ईयर्स मिलेगा। इट मीन्स ये हमको सीधा सीधा बोल रहा है x+5 प्लस 3x+5 बराबर कितना? 66। यही हमको ये सवाल कहना चाह रहा है। तो क्या अब नहीं बन जाएगा? अब तो और आसान हो गया हमारा। चलिए बनाते हैं इसको। ऐड करना है तो x+5 ब्रैकेट को हटाइए, 3x+5 बराबर 66। चलिए ऐड करते हैं, x और 3x कितना? 4x, 5 और 5 10 बराबर 66। 4x इज इक्वल टू 66 माइनस 10, बताइए कितना? 56 ना, क्या 56? x इज इक्वल टू 56/4। x इज इक्वल टू कितने बार में कटेगा? हाँ 14 बार में कट जाएगा ये, तो x इज इक्वल टू 14। बताइए यहाँ पे x का वैल्यू आया 14, इट मीन्स ये x का वैल्यू जो हमारा 14 आया है ये किसका एज है? किसका एज है? साहिल का एज है, क्योंकि आपने प्रेजेंट एज साहिल का क्या माना था? x माना था, और x का वैल्यू कितना आया? 14 आ गया। इट मीन्स अब यहाँ पे आप लिखेंगे हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल इज 14 ईयर्स, यानी कि साहिल का प्रेजेंट एज कितना मालूम चल गया हमको? 14 ईयर्स मालूम चल गया। आगे उसी प्रकार से उसकी मम्मी का बताइए, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर एज, साहिल के मम्मी का प्रेजेंट एज कितना था? 3x था, 3x, इट मीन्स 3 इंटू 14 कितना? 42 ईयर्स। क्या कोई दिक्कत इसमें? जल्दी बोलिए, बात समझ में आई है? तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल सॉल्व हो गया, यानी कि साहिल का प्रेजेंट एज 14 ईयर्स है और उसकी मम्मी का प्रेजेंट एज 42 ईयर्स है। आगे बढ़े। चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को आप एक जगह पे लिख लीजिए, या फिर क्वेश्चन को आप एक जगह लेकिन नहीं लिखना चाहते हैं तो पहले क्वेश्चन को लिखिए और उसका सॉल्यूशन वहां पे आप बनाइए। उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन लिखिएगा, दूसरा सॉल्यूशन वहां पे हम लोग बनाएंगे तो उसको आप लिखिएगा। इस तरीके से भी आप चल सकते हैं, या फिर आप इन चारों क्वेश्चन को एक साथ लिख लो और फिर क्वेश्चन 1 2 3 4 करके इसका सॉल्यूशन भी बनाते चलिए। जैसा मर्जी आपको ऐसा कीजिए आप, ठीक है? बस बनना चाहिए, कैसे भी बनाइए कोई दिक्कत नहीं है, बस बनना चाहिए, समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े हम लोग। चलो, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट। क्या कुछ हार्ड लगा क्या इसमें? नहीं, जो हम लोग पिछले क्लास में जाने थे वही चीज़ है इसमें बेसिकली। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं। हाँ, तब तक आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं और इसको अपने कॉपी में फटाक से जरूर एकदम तुरंत मेंशन कीजिए। मतलब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़िए क्या लिखा हुआ है और बताइए कि आखिर वो कहना क्या चाह रहा है। पढ़िए क्वेश्चन नंबर सेकंड, पढ़िए क्या कह रहा है वो। समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया समझ?
चलिए अब थोड़ा सा कहीं पे डाउट रहा होगा तो हम उसको क्लियर कर देते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है सवाल में, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप पहले ध्यान से पढ़िए। कहा जा रहा है दी एजेज ऑफ राहुल एंड हरून, ये हरून है, HAROON हरून नाम है, ठीक है। द एजेज ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो 5:7। अब यहाँ पे सवाल थोड़ा सा हमारा पलटने वाला है। यहाँ पे नॉर्मल सवाल आपको नहीं मिलेगा, अब कैसे सवाल मिलेगा, रेशियो वाला सवाल आपका मिलेगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो राहुल और हरून का जो एज है ना वो रेशियो में दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है। इट मीन्स यहाँ पे राहुल के लिए 5 है और हरून के लिए 7 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, चलो आगे क्या लिखा हुआ है बाद में करेंगे, पहले इतना हम लोग कर लेते हैं। आप हमेशा इस बात को याद रखिएगा जो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, हमेशा आप इस बात को याद रखिए, जब भी सवाल हमारा रेशियो में दिया हुआ रहे तो हम लोग उसको क्या मान लेते हैं, x के साथ मान लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे 5 है तो 5x मान लेंगे और 7 है तो 7x मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन नंबर 2 लिखो, द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, एज कितना था 5 ना, तो अब क्या बन जाएगा, आप यहाँ पे ऐसे करो, लेट, इसके पहले आप एक वर्ड लिख दो लेट, LAT लेट, लेट दी क्या लिखेंगे, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 5x। उसी प्रकार से लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ हरून बी 7x। इट मीन्स यहां पे दिया हुआ था राहुल और हरून का एज कितना 5:7 दिया हुआ था, तो हमने क्या मान लिया इसको 5x और इसको मान लिया हमने 7x, यानी कि राहुल के लिए यहाँ पे 5 है और हरून के लिए 7 है, तो वही हमने मान लिया वहां पे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल बी 5x एंड नीचे में लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हरून बी 7x, ठीक है। इतना कर लिए हम लोग, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया देखिए, 5 years लेटर द सम ऑफ देयर एजेस विल बी, हिंट क्या दिख रहा है आपको, विल बी, हिंट दिख रहा है विल बी। इट मीन्स ये किसका बात कर रहा है, पास्ट, फ्यूचर या प्रेजेंट, किसका, फ्यूचर का बात कर रहा है। इट मीन्स हम लोगों को ऐड करना है। चलिए देखते हैं क्या कहा गया आगे, 4 years लेटर, 4 years लेटर का मतलब क्या हुआ, 4 साल बाद। अच्छा यहाँ पे एक और वर्ड आपको दिख रहा होगा, लेटर, लेटर भी बताता है कि ये फ्यूचर का बात कर रहा है, ठीक है। हालांकि फ्यूचर को पहचानने के लिए हम कौन कौन सा वर्ड बताए थे आपको, आफ्टर, हैंड्स, विल बी, एक और उसमें आप ऐड कर सकते हैं लेटर, मतलब कि बाद में, बाद में मतलब फ्यूचर कभी होगा। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें बात कहा जा रहा है 4 साल बाद का, आगे सवाल में देखेंगे क्या कहा गया है, लेकिन 4 साल बाद कह रहा है ना, तो पहले उतना काम कर लेते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे लिखो आफ्टर 4 years, यानी कि 4 साल बाद का अब यहाँ पे हम लोग कहानी लिखने जा रहे हैं। बताइए 4 साल के बाद राहुल का एज कितना हो जाएगा, 5x + 4, वेरी गुड। हरून का 4 साल के बाद एज कितना हो जाएगा, 7x + 4, बस लिख दीजिए। आफ्टर 4 years, हाँ, the age of Rahul will be, the age of Rahul will be 5x + 4 years, यानी कि 4 साल के बाद उसका इतना हो जाएगा उम्र। उसी प्रकार से the age of Harun will be कितना हो जाएगा, 7x + 4 years। क्या यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी बोलिए, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कोई दिक्कत नहीं है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए क्या कहा गया है, 4 years लेटर दिस सम। अच्छा यहाँ पे फिर दोबारा वर्ड क्या कर दिया गया, हिंट के तौर पे
सम दे दिया गया। इट मीन्स सम बोलो या फिर ऐड बोलो, मतलब क्या है, सेम है, मतलब कि आपको जोड़ना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है 4 years लेटर दिस सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 ईयर्स, यानी कि 4 साल के बाद दोनों के एज को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना बन जाता है, 56 ईयर्स बन जाता है। चलिए, ये सवाल तो बिल्कुल वैसा ही कुछ लग रहा है, बस इसमें रेशियो नहीं था, इसमें रेशियो दिया गया है, और तो कुछ इसमें नहीं है। चलिए, अब बेसिकली आप इन दोनों के एज को जोड़ दो, 5x प्लस 4 प्लस 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर 56, यही है ना। चलिए, अब क्या अब नहीं बन जाएगा, अब तो आराम से बन जाएगा हमारा। चलिए ऐड कीजिए, ब्रैकेट को हटाइए पहले, 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 बराबर 56। आगे 5x प्लस 7x कितना, 12x प्लस 4 और 4 8 बराबर 56। 12x इज इक्वल टू 56 माइनस 8, 12x इज इक्वल टू कितना आएगा, 48 आ जाएगा। हाँ सही है, x इज इक्वल टू 48 बाई 12, x इज इक्वल टू 4, यानी कि हमारा कट जाता है 4 बार में, x का वैल्यू आ गया 4 ईयर्स। x का वैल्यू आया 4 ईयर्स, क्या ये हमारा आंसर आ गया क्या, नहीं, अभी तो असल काम आपको करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख लो, हैंड्स कितना था, हैंड्स द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल, राहुल के प्रेजेंट एज को आपने क्या माना था, 5x माना था, तो आपको लिखना पड़ेगा हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एज 5x। इसको आप सॉल्व कर लो, 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना डालेंगे, 4 डालेंगे, कितना आएगा 20 ईयर्स। इट मीन्स राहुल का प्रेजेंट एज कितना है, 20 साल है। अब हरुण का नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। लिखिए, द प्रेजेंट एज, द प्रेजेंट एज ऑफ हरुण, हरुण एज कितना माना था आपने, 7x माना था। इट मीन्स 7 इंटू एक्स का वैल्यू 4, कितना 28 ईयर्स। बस हो गया। क्या कुछ इसमें समस्या आया, नहीं, बिल्कुल आसान है हमारा, याद रहेगा ये बात। बस रेशियो वाले में हमेशा आपको एक बात हमेशा यही याद रखना है कि ये जब भी रेशियो में दिया हुआ रहे उसको आप x के साथ उसको लेट कर लेंगे, मान लेंगे, सपोज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे 5:7 दिया हुआ था, इट मीन्स 5x और 7x हमने मान लिया, यहाँ पे आसान तरीके से बन गया हमारा। चलो, ये बन गया सवाल नंबर, हम लोग बढ़ते हैं 3rd की ओर। इसका जल्दी आप स्क्रीनशॉट लीजिए ऑनलाइन वाले बच्चे। सवाल नंबर 3rd देखिए क्या लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ पे एज नहीं होगा, एजेज होगा, द एजेज। आगे बढ़े, सवाल नंबर 3rd हम लोग पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है उसको मिटाना पड़ेगा पहले हमको। क्वेश्चन नंबर 3rd, क्या कहा गया है पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखिए। सवाल कह रहा है कि दी एजेज ऑफ हरी एंड हैरी आर इन दी रेशियो 5:7, यानी कि यहाँ पे फिर से जो रेशियो वाला सवाल है वो आ गया 5:7। इट मीन्स हरी के लिए है 5 और हैरी के लिए है 7, ठीक है। तो इतना से हमको मालूम चल गया कि हमको मान लेना पड़ेगा, लेट कर लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे कीजिए लेट the present age of Hari, HARI, let the present age of Hari be, कितना हो जाएगा, 5 है तो 5x हो जाएगा। उसी प्रकार से let the
प्रेजेंट एज ऑफ हैरी, नाम बिल्कुल सिमिलर लग रहा होगा, हरी और हैरी, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी बी, हैरी का कितना होगा, कितना था 5 था, सॉरी 7 था, तो 7x हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल में क्या कहा गया देखते हैं। 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, हैंड क्या है, विल बी, इट मीन्स ये भी बात कर रहा है किसका, फ्यूचर का, मतलब कि ऐड करना पड़ेगा। कितने साल के बाद बात कर रहा है ये, 4 साल। आगे पढ़ेंगे सवाल में क्या दिया हुआ है, लेकिन हमको यहाँ पे 4 years कह दिया, इट मीन्स पहले 4 साल का हम लोग काम कर लेते हैं, ठीक है, बाद में देखेंगे सवाल में और क्या कहा गया है। आफ्टर 4 years, आफ्टर 4 years, चलिए 4 साल के बाद बताइए हरी का एज कितना हो जाएगा, कितना होगा, 5x + 4, बिल्कुल। तो यहां पे आपको लिखना पड़ेगा द एज ऑफ हरी विल बी 5x + 4 years, हो गया। उसी प्रकार से द एज ऑफ हैरी का कितना होगा, बिल्कुल सही, द एज ऑफ हैरी विल बी, वेरी गुड, 7x + 4 years। बस आगे बढ़ते हैं। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, अब देखेंगे हम लोग। देखिए 4 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 3:4, यानी कि 4 साल के बाद उन दोनों का जो एज होगा वो 3:4 रहेगा। इट मीन्स देखो यहाँ पे रेशियो 2 बार दे दिया, एक बार ऊपर में दे दिया रेशियो इसका, तो हमने काम तमाम कर दिया 5x और 7x मान के। तो सवाल है कि सर क्या यहाँ पे भी रेशियो को हम लोग कुछ में मानेंगे, नहीं, यहाँ पे आपको 3x 4x नहीं मानना है, क्योंकि ये 4 साल के बाद इसका एज इतना हो जा रहा है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, फिर इसको लिखने का, अच्छा एक बात आप बताइए पहले हमको, रेशियो एंड प्रपोर्शन एक चैप्टर हुआ करता था क्लास 7 में, हमने पढ़ाया आपको, उसमें आपने एक चीज देखा होगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3:4 है, तो हम लोग इसको 3/4 लिख सकते थे, या फिर कोई चीज 3/4 इस प्रकार से है तो उसको हम लोग 3:4 लिख सकते थे, ये हम लोग जानते हैं। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखो ये दोनों का दोनों एज जो है ना 4 साल के बाद रेशियो में आ जाता है 3:4 के। इट मीन्स ये हमको कहना चाह रहा है कुछ ये बात घुमा फिरा के ऐसे कहना चाह रहा है, देखो 5x + 4 बाई 7x + 4 इज इक्वल टू, ये 3:4, इट मीन्स हम लोग इसको 3/4 लिख सकते हैं। यही ये कहना चाह रहा है, बस इसके अलावा कुछ नहीं कहना चाह रहा। कहाँ पे, ये वाला कहाँ पे जो बनाए थे सेकंड में, हाँ उसमें तो एडिशन था, तो एडिशन करना पड़ा था, लेकिन यहाँ पे हमको क्या कहा गया है, रेशियो में दे दिया गया है। देखो इसको देखो इसलिए करना पड़ा, देखो पहली बात तो ये 3:4 दिया हुआ है हमारा रेशियो में, तो इसको हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। अब जब आप इसको डिवाइड के रूप में लिख रहे हो तो इसको भी तो लिखना पड़ेगा ना, तभी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आंसर ला पाएंगे। तो हमको ये कहा, यहाँ पे कहा जा रहा है ये कि देखो 4 साल के बाद हरी का एज हो जाएगा 5x + 4 और हैरी का होगा 7x + 4, और 4 साल के बाद इन दोनों के एज का जो रेशियो है वो बन के आएगा 3:4, यानी कि 3/4। तो 3:4 है तो हम लोग 3/4 लिख सकते हैं। तो जब आप इसको 3/4 लिखिएगा तो इसको भी तो आपको डिवाइड के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐसे कर दिया है। अब हमारा आसान तरीके से बन जाएगा। चलिए अब बताइए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम लोग, यानी कि 5x + 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, कितना आएगा जल्दी बोलिए, 20x + 16 हो गया। अब 3 से इसको करेंगे पूरा, कितना 21x + 12 हो गया। तो 20x, x को उधर आप लेके चले जाओ, -21x बराबर 12 - 16, कोई दिक्कत। 20 और 21 माइनस करना है, कितना आएगा -1x, यानी कि सिंपली -x बराबर -4, माइनस माइनस कैंसिल, इट मीन्स x इज इक्वल टू 4। तो x का वैल्यू हमारे पास सिंपली 4 आ गया। तो क्या ये हमारा आंसर हो गया, नहीं, अभी तो हमको असल काम अब करना है। तो अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा हेंस द प्रेजेंट
हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ हरी एज, क्या माना था आपने 5x, यानी कि 5 इंटू एक्स का वैल्यू कितना डालेंगे आप 4 डालेंगे, यानी कि 20 ईयर्स। तो बताइए हरी का प्रेजेंट एज कितना निकला 20 साल निकल गया, तो अब हैरी का नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकलेगा। उसी प्रकार से लिखेंगे द प्रेजेंट एज ऑफ हैरी एज 7x आपने माना था, यानी कि 7 इंटू 4 कितना 28 ईयर्स। बस यही था इसका सॉल्यूशन। कोई दिक्कत? आसान लग रहा है या हार्ड लग रहा है? आसान है बिल्कुल। यहाँ पे बेसिकली आपको समझना ये था कि रेशियो हमारा 3:4 में दिया हुआ, इट मीन्स हम लोग इसको 3/4 लिख सकते हैं। अब जब आप इसको 3/4 लिख सकते हैं तो इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको अपने कॉपी में क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन लिखिए जल्दी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, और ये हमारा लास्ट है एज वाले से। बढ़ा जाए आगे, चलिए देखा जाए, इसको पहले मिटा देते हैं। इसी प्रकार का एक और सवाल है, उसको भी हम लोग बना ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा है या बिल्कुल अलग है? एकदम सेम है, बस वैल्यू अलग होगा, है ना। स्टेटमेंट भी हमको लगता है सेम होगा, बस नाम अलग है, सब चीज सेम है इसमें। चलिए इसका बनाते हैं हम लोग। क्या लिखा हुआ है देखिए, प्रेजेंट एजेज ऑफ अनु एंड राज आर इन दी रेशियो 4:5, इट मीन्स 4x और 5x। सॉल्यूशन 4 देखिए इसका। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, पहला कौन है अनु, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ अनु बी, कितना दिया हुआ है 4 और 5, यानी कि 4x हो गया। अब आगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राज है ना, उसके बाद अनु एंड राज, वेरी गुड। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राज बी, कितना मानेंगे 5x मानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद देखिए 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी, हिंट क्या है विल बी, इट मीन्स ये फ्यूचर का बात कर रहा है, लेकिन कितने साल बाद का ये बात कर रहा है 8 years। तो बाद में आप सवाल देखेंगे क्या कह रहा है, पहले 8 साल का काम हम लोग कर लेते हैं। चलिए तो आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years, 8 साल के बाद हमारा क्या स्थिति बनेगा। चलिए बताइए आप लोग जरा कि अनु का 8 साल के बाद एज कितना हो जाएगा 4x + 8, वेरी गुड। और राज का कितना हो जाएगा 5x + 8, बस इतना ही करना था आपको। तो लिखना है द एज ऑफ अनु विल बी, द एज ऑफ अनु विल बी 4x + 8 ईयर्स, यानी कि 8 साल के बाद अनु का 4x + 8 ईयर्स हो जाएगा। उसी प्रकार से द एज ऑफ राज, राज का कितना होगा, राज का हो जाएगा 5x + 8, वेरी गुड ईयर्स। चलिए आगे, अब देख लेते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे देखिए 8 years फ्रॉम नाउ द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी 5:6। 8 साल के बाद उन दोनों का जो एज है वो किस रेशियो में बन जाता है 5:6 के रेशियो में बन जाता है। ये सीधा सा मतलब हमको ये कहना चाह रहा है इस तरीके से, जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था 4x + 8 बाई 5x + 8 इज इक्वल टू 5/6, बस यही कहना चाह रहा है ये। आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा 5:6 है, इसका मतलब ये हम लोग इसको 5/6 लिख सकते हैं। कहाँ से जानते हैं आप ये चीज़, क्लास 7 के एक चैप्टर था हमारा रेशियो एंड प्रपोर्शन, वहाँ से जानते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ये तो आपका काम है। इस पूरे को 6 से करेंगे कितना आएगा 24x + 48। इस पूरे को 5 से करेंगे तो 25x + 40।
एक्स वाले को एक साथ लेता है, 24x माइनस 25x बराबर 40 माइनस 48 कितना आएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 8, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 8। कोई समस्या? x का वैल्यू आ गया 8। अब हम लोग अनु और राज का प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ पे लिखिए आप हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ अनु, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ अनु इज कितना था, 4x ना। इट मीन्स 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या वैल्यू डालेंगे, 8। बताइए कितना आएगा, जल्दी फटाक से, 32 ईयर्स हो गया। उसी प्रकार से द प्रेजेंट एज ऑफ राज एज कितना था राज का, 5x। इट मीन्स 5 इंटू 8 कितना, 40 ईयर्स बन गया। इतना ही करना था इसमें। तो सवाल नंबर 4 का स्क्रीनशॉट लीजिए, ऑनलाइन वाले बच्चे जल्दी फटाक से। हो गया पूरा। चलिए अब मेरे बातों को आप थोड़ा सा 1 मिनट पहले ध्यान से सुनिए। यहाँ पे हमने आज एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम में से 4 सवालों को हमने आज सॉल्व किया। 1 2 3 4 सॉल्व किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए अब। और इसका सॉल्यूशन भी हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया। इस तरीके से जो हमारा एज वाला सवाल था वो कंप्लीटली खत्म होता है, मेरे तरफ से खत्म होता है पूरा। अब आपके तरफ से खत्म हुआ कि नहीं हुआ ये आपको तब पता चलेगा जब आप बुक के सवालों को बनाएंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप बुक के सवालों को बनाएंगे तो डाउट तो आना ही है। डाउट आएगा तो क्लास में आप लोग आगे पूछेगा। और ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी अपने बुक को बनाइए। आप जो भी बुक बनाते हैं आप उस बुक से सवाल को बनाइए, चाहे आप एनसीईआरटी से बनाइए, चाहे आप आर.एस. अग्रवाल से बनाइए, चाहे आप आर.डी. शर्मा से बनाइए, किसी से भी आप सवालों को बनाइए। कहीं भी डाउट हो तो आप एक बार आके क्लास में तो आप लोग आगे पूछेंगे, आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा एज वाला सवाल पूरा कंप्लीट होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के दूसरे नंबर को देखेंगे, यानी कि कोई दूसरा ले लेंगे। चलिए कल हम लोग कर लेते हैं नंबर वाला, ठीक है। तो कल हम लोग करेंगे नंबर से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को। कोई दिक्कत इसमें? चलो तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।